आज हम एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जो आपके मन को झकझोर कर रख देगा। एक ऐसा सवाल जो आज लाखों भक्तों के दिलों में गूंज रहा है। क्या वृंदावन के महान संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि से कोई संबंध है? यह वीडियो किसी दावे या अफवाह पर आधारित नहीं है। यह शास्त्रों के प्रमाण, संतों के वचन और वर्तमान समय में घट रही घटनाओं का एक गहरा विश्लेषण है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके विश्वास और आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकती है। इससे पहले कि हम वर्तमान की बात करें, हमें अतीत के उन पन्नों को पलटना होगा जहां भविष्य लिखा गया था। श्रीमद् भागवत महापुराण, कल्कि पुराण और महाभारत जैसे हमारे महान ग्रंथों में एक भविष्यवाणी स्पष्ट रूप से अंकित है। पुराणों का श्लोक स्क्रीन पर देवनागरी और हिंदी अनुवाद के साथ आता है। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयशः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। अर्थात संभल नामक ग्राम में विष्णुयश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि का अवतार होगा। शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करने और सत्य युग यानी धर्म के स्वर्ण युग की पुनः स्थापना करने के लिए अवतरित होंगे। वो 64 कलाओं में निपुण होंगे। दिव्य वाहन, उनका वाहन देवदत्त नामक एक सफेद घोड़ा होगा जो मन की गति से चलेगा। अमोघ शस्त्र, उनके हाथ में एक दिव्य खड्ग तलवार होगी जो दुष्टों का संहार करेगी। माता पिता, उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। अवतार का कार्य केवल दुष्टों का संहार करना नहीं होता। उनका मुख्य उद्देश्य होता है धर्म की स्थापना। और धर्म की स्थापना शस्त्रों से पहले शास्त्रों से, विचारों से और चरित्र से होती है। तो सवाल यह है कि क्या कल्कि अवतार का आगमन केवल एक महाविनाशकारी घटना होगी या इसकी शुरुआत किसी आध्यात्मिक क्रांति से होगी? क्या कल्कि केवल एक योद्धा होंगे या एक महान गुरु भी? अब आते हैं वर्तमान में। वृंदावन की पावन भूमि पर एक ऐसा संत निवास करता है जिनके दर्शन मात्र से, जिनकी वाणी सुनने मात्र से करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज एक ऐसा संत जो दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद असहनीय पीड़ा सहते हुए भी हर रात 12 बजे से सुबह तक भक्तों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उन्हें जीवन का मार्ग दिखाते हैं। एक ऐसा संत जिसका जीवन त्याग, तपस्या और राधा रानी के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। उनकी शिक्षाओं का सार क्या है? हरि नाम संकीर्तन, कलयुग में मोक्ष का सबसे सरल मार्ग, निष्काम प्रेम, किसी से कुछ पाने की इच्छा के बिना प्रेम करना, सरल जीवन, सादगी और उच्च विचारों के साथ जीना, सेवा भाव, हर जीव में ईश्वर को देखकर उसकी सेवा करना। महाराज जी किसी चमत्कार का दावा नहीं करते, वो कोई आडंबर नहीं करते। उनका जीवन ही एक चमत्कार है। उनकी वाणी में ऐसा ओज है कि बड़े बड़े नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। उनकी आंखों में ऐसी करुणा है कि पापी भी पश्चाताप करने पर विवश हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि एक तरफ शास्त्रों में वर्णित एक महान योद्धा अवतार और दूसरी तरफ प्रेम और करुणा के सागर एक सन्यासी संत, इन दोनों के बीच संबंध की बात आखिर उठी क्यों रही है? अब हम उन बिंदुओं पर आते हैं जो भक्तों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। हम यहाँ कोई निर्णय नहीं सुना रहे, केवल उन संकेतों का विश्लेषण कर रहे हैं जिन्हें लोग देख रहे हैं। संकेत नंबर 1, अधर्म का नाश। शास्त्र कहते हैं कि कल्कि अवतार अधर्म का नाश करेंगे। आज के युग में अधर्म क्या है? यह केवल बाहरी अपराध नहीं है। अधर्म हमारे मन के भीतर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। प्रेमानंद जी महाराज अपनी ज्ञानवाणी से इसी मानसिक और वैचारिक अधर्म का नाश कर रहे हैं। वो किसी शस्त्र का उपयोग नहीं कर रहे। उनका शस्त्र है नाम और प्रेम। वो लोगों के मनों से संशय, डिप्रेशन और पाप की वृत्तियों को नष्ट कर रहे हैं। क्या यह धर्म की स्थापना का पहला चरण नहीं है? संकेत नंबर 2, स्थान और समय। कल्कि पुराण में एक संकेत है कि भगवान अपने भक्तों और संतों के बीच पहले से ही मौजूद रहेंगे और धर्म की चर्चा करेंगे। वृंदावन जो युगों युगों से भक्ति का केंद्र रहा है, जहां आज भी हजारों संत निवास करते हैं, क्या यह उस भविष्यवाणी की ओर इशारा नहीं करता? महाराज जी का वृंदावन में रहना और लाखों लोगों को धर्म के मार्ग पर लाना इस संकेत को और गहरा बनाता है। संकेत नंबर 3,
दिव्य शक्ति और प्रभाव। एक साधारण सन्यासी के वचनों में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि वो पूरी दुनिया में एक आध्यात्मिक लहर पैदा कर दे? बिना किसी सोशल मीडिया टीम के, बिना किसी प्रचार के, केवल सत्य और प्रेम के बल पर करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींच लेना, क्या यह किसी सामान्य मनुष्य के बस की बात है? लोग उनमें एक ऐसी दिव्य शक्ति का अनुभव करते हैं जो शब्दों से परे है। उनका ऑरा, उनकी उपस्थिति, उनकी निस्वार्थ सेवा, ये सब किसी अवतारी पुरुष के लक्षणों से मेल खाते हैं। संकेत नंबर 4, कलयुग में धर्म का स्वरूप शास्त्र। यह भी कहते हैं कि कलयुग में धर्म का सबसे बड़ा साधन नाम जप है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहिं पारा। प्रेमानंद जी महाराज किसी जटिल योग, ध्यान या कर्मकांड की बात नहीं करते। वो उसी सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग हरि नाम पर जोर देते हैं जो इस युग के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। वह धर्म को उसके सबसे शुद्ध और सरल रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह ठीक वही कार्य है जो एक युग प्रवर्तक या अवतार करता है। सिक्के का दूसरा पहलू सत्य क्या है? लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक जिम्मेदार विश्लेषक के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम सिक्के का दूसरा पहलू भी देखें। पहला और सबसे बड़ा अंतर, शास्त्रों में कल्कि को एक गृहस्थ और एक योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके माता पिता और जन्म स्थान का स्पष्ट उल्लेख है, जबकि महाराज जी एक विरक्त सन्यासी हैं। उनका जीवन और शास्त्रों में वर्णित कल्कि अवतार का जीवन बिल्कुल अलग है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण, स्वयं प्रेमानंद जी महाराज ने इस बारे में क्या कहा है? महाराज जी ने कई बार अपने सत्संगों में स्पष्ट किया है कि वो कोई भगवान या अवतार नहीं है। वो स्वयं को श्री जी राधा रानी का एक हम्बल दास, एक टहलुआ सेवक मात्र मानते हैं। वो सारा श्रेय अपने गुरु और अपनी आराध्या श्री राधा रानी को देते हैं। उनकी विनम्रता और सादगी ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। वो लोगों को अपनी ओर नहीं बल्कि भगवान की ओर मोड़ते हैं। तो फिर सत्य क्या है? शायद हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। शायद सवाल ये नहीं है कि क्या प्रेमानंद जी कल्कि अवतार हैं। शायद असली सवाल यह है कि कल्कि अवतार की सेना का स्वरूप कैसा होगा? क्या कल्कि अवतार अकेले ही अधर्म से लड़ेंगे या उन्हें उन करोड़ों लोगों की आवश्यकता होगी जिनका मन शुद्ध हो चुका है, जो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? प्रेमानंद जी महाराज जैसे महापुरुष इस कलयुग में वही कार्य कर रहे हैं। वो भगवान के आने के लिए भूमि तैयार कर रहे हैं। वो अपनी प्रेम वाणी और तपस्या से करोड़ों लोगों के हृदयों को शुद्ध करके कल्कि अवतार की सेना तैयार कर रहे हैं। एक ऐसी सेना जिसके हथियार तलवार और भाले नहीं बल्कि नाम जप, सेवा और पवित्र चरित्र होंगे। वो एक लाइट हाउस की तरह है, एक ध्रुव तारे की तरह, जो इस अंधकारमय युग में भटके हुए लोगों को सही दिशा दिखा रहे हैं। हो सकता है कि वो स्वयं कल्कि अवतार न हो, लेकिन वे निश्चित रूप से उसी दिव्य योजना का एक अभिन्न अंग हैं। वे एक महान संत, एक युग पुरुष हैं, जिनका आगमन इस धरती पर मानवता के कल्याण के लिए ही हुआ है। तो मित्रों, रहस्य यह नहीं है कि प्रेमानंद जी कौन हैं। असली रहस्य यह है कि हम उनके जैसे महापुरुषों की शिक्षाओं को अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं। किसी व्यक्ति को भगवान घोषित कर देना बहुत आसान है, लेकिन उनके बताए मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। हमारा ध्यान इस बहस में नहीं उलझना चाहिए कि कौन अवतार है। हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि हम अपने जीवन का उद्धार कैसे करें। प्रेमानंद जी महाराज हमें वही रास्ता दिखा रहे हैं, प्रेम का, सेवा का और हरि नाम का। यही इस युग का धर्म है और यही हर समस्या का समाधान है। क्या आप इस आध्यात्मिक क्रांति का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? इस विषय पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में सम्मानपूर्वक जरूर बताएं। याद रखें, आध्यात्मिक चर्चा का उद्देश्य विवाद नहीं बल्कि सत्य को और गहराई से समझना होता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।